मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। एक एल नीनो का प्रभाव पड़ रहा है, मानसून विलंबित हो रहा है और मैं लगभग रोज समीक्षा कर रहा हूं। हर सप्ताह हम बैठक करते हैं अलग अलग विभागों के साथ भी, और ऐसे समय अगर मानसून विलंबित हुआ या बीच में गैप ज्यादा हुआ बारिश में, तो उन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम कंटिजेंसी प्लान बना रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के 16 जिले ऐसे संभावित है जहां एल नीनो का असर पड़ सकता है। मैं संभावित कह रहा हूं क्योंकि परिस्थितियां हर हफ्ते बदलती हैं। उनके लिए भी हम जिलों के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। कम पानी में फसल या गैप ज्यादा हो गया और कोई दिक्कत आई तो कौन से बीजों का भंडार भी हम सुरक्षित रख रहे हैं। तो हमारी हर संभव कोशिश होगी कि राज्य सरकार के साथ मिलकर। नमस्कार, मध्य प्रदेश मौसम समाचार में आपका स्वागत है। क्या इस बार एल नीनो मध्य प्रदेश के किसानों की उम्मीदों पर भारी पड़ सकता है? क्या मानसून की देरी अब खरीफ सीजन के लिए खतरे की घंटी बन रही है? और आखिर क्यों पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को वैकल्पिक फसल योजना तैयार रखने की सलाह दी है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे मौसम विभाग के पूर्वानुमान, मानसून की धीमी चाल और उन 16 जिलों की जहां कम बारिश की आशंका को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में सामान्य रूप से 15 जून के आसपास मानसून प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार जून का तीसरा सप्ताह शुरू होने के बाद भी मानसून प्रदेश के अधिकांश हिस्सों तक पूरी ताकत के साथ नहीं पहुंच पाया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी तट पर मानसून की प्रगति कुछ समय तक धीमी रहने और वैश्विक मौसम परिस्थितियों के कारण इसकी रफ्तार प्रभावित हुई है। दूसरी ओर एल नीनो की चर्चा भी लगातार तेज हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि एल नीनो की स्थिति बनने पर कई क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हो सकती है। यही वजह है कि देश के कई जिलों के साथ मध्य प्रदेश के लगभग 16 जिलों को विशेष निगरानी में रखा जा रहा है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान किसानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि केवल सामान्य मानसून की उम्मीद पर निर्भर न रहें, बल्कि वैकल्पिक फसलों की तैयारी भी रखें, ताकि यदि बारिश कम होती है तो नुकसान को कम किया जा सके। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सीमित रहती है, वहां सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द और अन्य कम पानी वाली फसलों पर भी विचार किया जा सकता है। प्रदेश के कई किसान इस समय दुविधा में हैं। खेत तैयार हैं, बीज खरीदे जा चुके हैं, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने से बुवाई का फैसला मुश्किल हो गया है। कई जगह किसान पूछ रहे हैं कि अभी बुवाई करें या कुछ दिन और इंतजार करें। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पर्याप्त नमी बनने से पहले बुवाई कर दी गई और उसके बाद बारिश रुक गई तो बीज खराब होने का खतरा रहेगा और किसानों को दोबारा बुवाई करनी पड़ सकती है। यही कारण है कि कृषि विभाग भी मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। अब पूरे प्रदेश की नजर अगले कुछ दिनों पर टिकी हुई है। मौसम संकेत बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाली नई प्रणालियां मानसून को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं और 25 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या यह तेजी किसानों की चिंता दूर कर पाएगी? क्या 16 जिलों में कम बारिश की आशंका सच साबित होगी? और क्या किसानों को इस बार खेती की रणनीति बदलनी पड़ेगी? आने वाले दिन इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। इसलिए मौसम विभाग की हर नई अपडेट और कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार मानसून सिर्फ बारिश नहीं बल्कि खेती की पूरी दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के ताजा मौसम विभाग के अलर्ट, मानसून की स्थिति और किसानों के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती की। सबसे पहले आज यानी 21 जून के मौसम की बात करें तो प्रदेश में इस समय 2 तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। एक तरफ कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश की गतिविधियां सक्रिय हैं, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में भीषण गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार
इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर में भी गरज चमक के साथ मौसम बदलने की संभावना है। जबलपुर, कटनी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में भी आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मोगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में भी बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और कहीं-कहीं तेज बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर और आगर मालवा जैसे जिलों में तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है और लोगों को गर्मी से तुरंत राहत मिलने के संकेत नहीं हैं। अब बात उस मुद्दे की जो पूरे प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश में मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार मानसून की चाल धीमी बनी हुई है। कई रिपोर्टों में बताया गया है कि पश्चिमी तट पर मानसून की प्रगति कुछ दिनों तक रुकी रही, जिसके कारण मध्य भारत की ओर इसका विस्तार भी प्रभावित हुआ। इसी बीच किसानों के बीच एल नीनो को लेकर भी चर्चा तेज है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कम वर्षा की संभावना वाले क्षेत्रों के लिए तैयारी रखने और वैकल्पिक फसलों पर विचार करने की बात कही है। प्रदेश के कई किसान खेत तैयार कर चुके हैं, बीज खरीद चुके हैं और पहली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि पर्याप्त नमी के बिना जल्दबाजी में बुवाई करना नुकसानदायक हो सकता है। अगर शुरुआती बारिश के बाद लंबा ब्रेक लग गया तो बीज का अंकुरण प्रभावित हो सकता है और दोबारा बुवाई की नौबत आ सकती है। यही वजह है कि किसानों को मौसम की अगली गतिविधियों पर नजर रखने और खेतों में नमी बनने के बाद ही बड़े स्तर पर बुवाई शुरू करने की सलाह दी जा रही है। अब पूरे मध्य प्रदेश की नजर अगले कुछ दिनों पर टिकी हुई है, क्योंकि यही तय करेगा कि मानसून किसानों के लिए राहत लेकर आता है या चिंता और बढ़ाता है। अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें और बताएं कि आपके यहां बादल छाए हैं, आंधी चल रही है या अभी भी गर्मी का प्रकोप जारी है।